नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो फाइनली कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ सॉलिड डेवलपमेंट हुआ और आप सब लिए जो ये लीड लेटर है, सो कॉल्ड लीड लेटर है, उसके थ्रू आपको मालूम चल चुका होगा कि आयोग जो है यूपीपीएससी दो नए डेट्स पे काम कर रहा है। और अच्छी बात है कि जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी उसी टाइमलाइन पे चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आपका मेल का या फिर ट्विटर पे जो अलग अलग ट्वीट्स हैं, अलग अलग तरीके से आपने ट्वीट किया उसका असर हो, या उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि वो काफ़ी लेट हो चुके हैं, उनको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स पे काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बीट एनीथिंग, ठीक। हमारा क्या, हमारे लिए क्या अच्छा है कि कुछ हो रहा है, कुछ एक डेट दिख रही है। तो एक चीज़ और पे डिस्कशन हो रही है कि एग्जामिनेशन डेट जो दिख रही है वो दो डेट्स पे हैं। तो आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट लेटर, क्योंकि वो सभी जान रहे हो कि सब लोगों ने डिलीट कर दिया बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी कंसर्न्स। तो यूपीपीसीएस ने अपनी साइड से रेज़ किया था कि वो लीक नहीं होनी चाहिए, और जैसा कि सिस्टम हमारा है हमेशा की तरह लीक हो गई, तो वो मांग के चला जा रहा है कि वो किसी डीएम ऑफिस से लीक हो रखी है, जैसा कि उस लेटर पे लिखा भी हुआ है। कुछ लोग तो उसको भी क्रॉप नहीं किए थे, उन्होंने ये भी गलती कर दी थी कि वाराणसी के डीएम ऑफिस से लीक हुआ है। तो हाँ, बात करते हैं कि दो डेट्स की बात हो रही है। आपने नोटिस किया होगा उस लेटर पे लिखा था कि 26 और 27 को अपरिहार्य कारणों से अरेंज नहीं करा जा पा रहा है। ये अक्टूबर की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट डेट 7 और 8 दिसंबर की बात की जा रही है, ठीक। अब इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि दे आर नॉट चेंजिंग देयर एसओपी, वो अपने एसओपी पे स्टिक कर रहे हैं। तो यानी अगर वो एसओपी पे स्टिक करते हैं तो ये छः महीने बाद भी एग्ज़ाम हो ना, तब भी दो डेट पे ही होगा। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन एक सर्टेन प्रेमाइसिस में अगर 10 किलोमीटर की बात की जाए तो ऑल ऑफ अ सडन 6 महीने में स्कूल तो नहीं बढ़ जाएंगे, कॉलेजेस तो नहीं बढ़ने जाएंगे। तो वो जो उनका एसओपी एक स्टैंडर्ड वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक सर्टन स्कूल, एक स्टैंडर्ड के स्कूल्स को ही वो सेंटर बनाने वाले हैं। एक सर्टन डिस्टेंस के अंदर जो स्कूल आने वाले हैं उन्हीं को सेंटर्स बनाने वाले हैं। तो उस पर वो स्टिक कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी हो तो स्कूल तो खड़े नहीं होंगे। आपको पता है ना, इतनी जल्दी कोई स्कूल नहीं आ जाएगा ऑल ऑफ अ सडन। तो ये चीज़ सामने आ रही है। अब इससे क्या कंसर्न सामने आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का। तो देखो, हाँ, नॉर्मलाइजेशन का इशू तो आएगा, लेकिन अभी क्या है कि ये टेंटेटिव डेट्स हैं। चांसेस आर देयर कि अगले कुछ दिनों में कुछ और डेवलपमेंट्स हो और 8 को करा लिया जाए, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो सकती हैं, चांसेस हैं कि एक शिफ्ट में कराया जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये जानो आप कि अगर आप कितना पे प्रेशराइज कर लो कि आगे डेट पे कराओ और आप मार्च और अप्रैल तक ले जाने की कोशिश करो, तो भी आपको दो डेट पे ही मिलेंगे एग्जामिनेशन, उस समय भी कंसर्न वही रहेगा। तो अब बात आती है कि क्या क्या करना चाहिए, हमारे सामने क्या रास्ता है। हमारे सामने ये रास्ता है कि हम जो एग्ज़ामिनेशन है उसको जितना हमने प्रिपेयर किया है, पिछले 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमारे सामने अब गेम खेला जाए, है ना। अब हमें थ्रो करो क्वेश्चंस और एक्सपेक्ट करो आप, और ये मना के चलो कि टफ क्वेश्चन पेपर बने, अच्छा पेपर बने, जिसमें आपका एज है, जो आपने अच्छे से पढ़ाई की है, जो इतना समय दिया है, इतने डेडिकेशन के साथ सब कुछ को डील किया है इतने दिनों तक। तो प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाओ आप। जो आपने पढ़ाई की है अभी तक, अगर आप ये मान के चल रहे थे कि वन लाइनर क्वेश्चन किसी जगह से आ रहे हैं, तो मान के चलो उसमें से सिंगल या डबल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा सा एक लेवल, 2 लेवल और डेप्थ में जाओ आप और पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक। ये चीज़ें हमारे सामने 2 महीने मिले हुए हैं। हम चीज़ों को और कूरे देंगे, हम और चीज़ों निकालेंगे, जितनी चीज़ें पॉसिबल बन सकती हैं। हम एक लेवल और ऊपर एक नॉच ऊपर और जाएंगे, प्रिपरेशन को ले जाएंगे, टफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस क्यों ना हो, क्वेश्चन आए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि आपका एग्ज़ाम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। आप समझो कितनी चीज़ें स्टेक पे हैं अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो सब चीज़ें दांव पे लग जा रही है ना। आपका आगे आने वाली चीज़ें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड अगर आप यूपीएससी नेक्स्ट ईयर देने का प्लान कर रखे हो तो वो भी तो स्टेक पे है। तो ये चीज़ें सारी स्टेक पे लग जा रही हैं, ठीक। तो चलो मान के चलते हैं आप ये एग्जामिनेशन करवा रहे हो, हम अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेंगे। होपफुली नेक्स्ट 1 वीक में हमें ये भी मालूम चलेगा, कुछ कोशिश करेंगे हम लोग कि कितनी सीट्स हैं
अगर सीट्स अच्छी होती हैं तो नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट उन लोगों पे कम पड़ता है जो बॉर्डर पे नहीं होते हैं, थोड़ा सा अच्छा प्रिपरेशन लेवल उनका रहता है और प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं और नंबर अच्छे आ रहे होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट नॉर्मली जो बॉर्डर पे फेंस सिटर्स होते हैं ना उन पे होता है, तो उनके लिए कंसर्न है। आप कोशिश कीजिए कि अपनी प्रिपरेशन को जो अगले 2 महीने में मिले हैं, 2 महीने अब तो हो गए करीब करीब, तो उसमें नेक्स्ट नॉच ले आना है, अपना एक नॉच ऊपर करना है प्रिपरेशन को और चीज़ों को और अच्छे से कवर करना है। अब बात आती है, हम इस पर बात करेंगे कि अगला 1 महीना या फिर अगले नेक्स्ट 15 डे कैसे अप्रोच करने हैं। थोड़ा सा डिवाइड करेंगे इस चीज़ को, चलिए बात करते हैं उस चीज़ पे। तो बेसिकली अभी आज के दिन में 3 तरह की जनता होगी और इसी 3 में सारा क्राउड लाई कर रहा होगा। अभी हम एक इक्वेशन को साइड कर रहे हैं जिसमें वो लोग हैं जो ये प्लान करके चल रहे थे कि हमें नेक्स्ट ईयर यूपीएससी में अपीयर करना है, ठीक। तो थोड़ा सा टाइम टेबल तो गड़बड़ हो गया है दोस्त, ये सब आप तो मानोगे ही मानोगे, तो उसको अभी बाद में बात करते हैं, इस पर हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे कि ये डील कैसे करना है। लेकिन अभी जो 3 तरह का क्राउड है उस पर बात करते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो जिनका सिंगल मोटो यूपीपीएससी है और वो सारे का सारा ध्यान उसमें लगा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी अपीयर कर चुके हों या फिर कहीं से ब्रेक लिया हो अपने प्रोसेस में या फिर कहीं वर्किंग हो, अच्छे जगह पे वर्किंग होंगे और यूपीपीएससी उनका ध्यान होगा, होम कार्डर उनका यूपी होगा। सेकंड लोग हैं जनता है जो यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस और आरओ दोनों को टारगेट कर रहे थे। वो ये प्लान करके चल रहे थे कि बीच में हमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में समय मिलेगा, हम आरओ पे स्विच करेंगे और दोनों को टारगेट करेंगे, तो वो लोग एक जनता होगी। तीसरी लास्ट वाली जनता है जो यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों को अच्छे से टारगेट करना चाहती है, ठीक है। तो अब देखिए, एक जो मेरा प्रिज्म है ये सारी चीज़ों को बताने का वो ये है जो मैं 4 अक्टूबर को जो मेंस की कॉपीज़ देखा था उस हिसाब से बताऊंगा आपको, और जो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है आरओ से, क्योंकि मेजरली जो जनता है यहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम की है जो मुझे देख रही है, जो जितना मैं समझ पाता हूँ, तो उनके बारे में जो जितना समझ में आता है मैं वही बताऊंगा। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए देखिए आप प्लान करके चलिए। और एक चीज़ मैं ये और बता देना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर को तो ये आइडिया लग गया है कि नहीं हो रहा एग्जामिनेशन, तो नेक्स्ट 15 डेज़ नेक्स्ट 2 वीक्स का प्लान बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम ओनली यूपीपीएससी की बात करें, ठीक, तो मैं ये बोलूँगा कि अगले 15 दिन आप अच्छे से नेक्स्ट 15 दिन आप अगले अच्छे से करंट अफेयर कवर करिए, जो भी पिछले साल का करंट अफेयर्स है, प्लस अगर करंट अफेयर अभी ऐड होके आएगा नंबर 15 तक का आपको ये ऐड होके आएगा, प्लस आई डिस्ट्रिक्ट जो अभी आ रखी है उसको कवर टू कवर करना है, उसको हम खुद भी कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको वो भी होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मुझे लगता है क्योंकि अगर आप यहाँ ये वाली जो जनता है वो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा कि आप हिंदी का थोड़ा सा मेंस वाला पार्ट कवर कीजिए। अब मेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, आती हैं विलोम आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, वर्तनी शुद्धि आती है, और जो पार्ट है उसमें ये देख लीजिए कि कौन, जैसे लेटर भी आता है ना, और थोड़ा सा कंप्रेंशन वाला पार्ट आता है, तो आप ये देखिए अभी आज के दिन में कुछ चीज़ें कॉमन हैं आरओ से, है ना, आरओ से कॉमन है, तो उसको अच्छे से कवर कीजिए। मात्राएं ध्यान दीजिए, आप यूज्ड टू होना हिंदी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश मीडियम के लड़कों के लिए, क्योंकि मार्क्स स्टक कर जाते हैं, आप कहीं पे वर्तनी गलती हो गई, कहीं पे कुछ गलती हो गई, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिंदी पेपर, वो उनको जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, निटी ग्रिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कुछ गलती ना हो, पंक्चुएशन में गलती ना हो, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। हिंदी पे काम कीजिए नेक्स्ट 2 वीक, थोड़ा सा प्लान कीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को निकालिए। 1-2 रीडिंग करना ज़रूरी हो गया है कुछ चीज़ों का, जैसे एक लार्ज चंक आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ प्रीलिम्स में नहीं आता है वो, यहाँ पे पारेवाची आता है। तो अगर आपको लगे कि ये वाली चीज़ पारेवाची कवर करनी चाहिए तो इस बीच पारेवाची कवर कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हमको बस यूपी पीसेस देना है तो आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ का एक जो लिस्ट होती है उसको कम से कम रीड करना स्टार्ट कीजिए। यूज टू फैमिलियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेंस होगा वो मार्च लास्ट में मेंस कराने की कोशिश करेंगे ये लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि अगला साइकिल बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अभी थोड़ा सा टाइम स्लॉट निकालना ज़रूरी है, ठीक। उसी के साथ साथ अगर आप बस यूपी पीसीएस टारगेट करना चाह रहे हैं तो पेपर 5 और पेपर 6
इनकी डिमांड जो है ना, यूपीपीसीएस की जो डिमांड है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो चुकी है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं ये आंसर्स में, ये इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, जैसे एक्चुअल फैक्ट जो यूपी से निकल के आ रहा है, एक्चुअल एग्जांपल, जनरलाइज्ड जो कंटेंट है पेपर 1, 2, 3 का, जो स्पेशलाइज्ड एरिया जो होते हैं वहाँ से जो सिलेबस के होते हैं, हम एट टाइम्स क्या होता है कि कीवर्ड्स सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं उन आंसर्स में और उनको सब्सटैंशिएट नहीं कर रहे हैं, अगर यूपी के एग्जाम्पल से और नेशनल एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हैं तो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपका होमवर्क है, या फिर आप कह लो अपने टारगेट बेस्ड मिशन मोड में काम कर सकते हो नेक्स्ट 10 डेज़ 15 डेज़ के लिए, कि पेपर 5 या 6 में से कोई एक पेपर चुनो, और मैं कहूँगा पेपर 6 चुनो आप, और स्पेसिफिक नॉलेज पे काम करो कि कोई एक पेपर चुनो, ठीक है, और प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर, और इस पर लग के अगले 15 दिन काम करो। उसके बाद 45 डेज़ बचेगा। हमने अभी तक बहुत अच्छे से काम किया है अपने ऊपर, अपने जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स थे वो अच्छे काम किया है, वो फिर से कवर हो जाएगा, ठीक है। और इवन अगर हम 22 दिसंबर की बात माने, उसके लिए भी अभी जीएस पढ़ने के लिए बहुत समय है ना। तो अगर आप इन दोनों को कवर करना चाहते हैं तो अगले 15 दिन मतलब अंधाधुन हिंदी और जीएस 5-6 कवर कीजिए, और सुबह का शाम सुबह उठिए और फ्रेश दिमाग से करंट अफेयर पढ़िए, ठीक। ये चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ये मैंने कोशिश की है कि ये दोनों बताने के लिए, क्योंकि आर में एक चीज़ और है कि थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड नॉलेज पूछता है यूपी के बारे में, कि यूपी की स्पेसिफिक कौन से ऐसे कौन से फसल क्या है, कौन से बंधे कहाँ पे हैं, कौन से डैम्स कहाँ पे हैं, नहर कौन सी बह रही है, प्रजातियों के बारे में पूछा जाता है, बोलियों के बारे में पूछा जाता है, डांस के बारे में पूछा जाता है, ढेर सारी चीज़ें हैं ना। तो उस सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो ये जब यूपीपीसीएस हो जाएगा, अगर 8 की बात मान के चलें और 22 के बीच में, 22 दिसंबर के बीच में ये जो गैप है, ये यूपी का स्पेशलाइज्ड जो चीज़ें हैं उस समय पढ़ लीजिएगा, और हिंदी का थोड़ा सा जो बचेगा, मान लीजिए यहाँ पारिवाची वाला पार्ट बच रहा है यहाँ पे, तो उस समय यहाँ पे रट्टा मार लीजिएगा जो गैप बचेगा। और जो यहाँ कॉमन दिख रहा है अभी, जो यूपीपीसीएस मेंस है, यूपीपीसीएस मेंस से और यूपीपीसीएस सॉरी माफ़ कीजिएगा कंफ्यूज कर रहा हूँ, यूपीपीएससी का आर जो है उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं मेंस और प्री मिला के, जैसे लेटर हो गया, थोड़ा सा लेटर देख लीजिए, क्या लैंग्वेज है, किसको प्रेषित करते हैं, कौन लिख रहा है ना, और अगर डेट कहाँ पे आता है, पत्रांक संख्या कहाँ आती है, प्रतिलिपियाँ लिखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्रतिलिपि के बाद भी सिग्नेचर आता है कि नहीं आता है नीचे, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ की फैमिलियरिटी अगर आप डेवलप कर लो, थोड़ा सा शांत दिमाग से डेवलप कर लो, अभी जितना क्योस हुआ है उसको साइड करके, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सॉर्टेड रहेगी मेंस के लिए भी। अभी हमारा फोकस क्या है, अभी हम फिर से वही माला जपना स्टार्ट करें प्रीलिम्स, तो हमारा फंडा सॉल्व होगा नहीं दोस्त, ठीक है। हमें मेंस भी निकालना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें लिस्ट में आना है, हमें 5400 पे ग्रेड की पोस्ट भी लेनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें टिक मारनी है, उसके लिए क्लियर कट माइंडसेट से चीज़ों पे लगना पड़ेगा। एक चीज़ और, बहुत लोग को लग रहा है कि मेंस की आंसर राइटिंग कर लें अभी बैठ के। देखो, मेंस की आंसर राइटिंग इतना हलवा चीज़ नहीं होती है ना, मतलब खाना पूर्ति के लिए कोई चीज़ करोगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। वर्क ऑन योर कंटेंट। अगर अभी तक कंटेंट नहीं बनाए हो, और अगर लग रहा है कि तुमने 5-6 का जनरलाइज कंटेंट बना लिया है, देन वर्क ऑन द स्पेसिफिक नॉलेज या फिर स्पेसिफिक कंटेंट फ्रॉम यूपी। वेबसाइट्स को खंगालो, मैगजीन्स को खंगालो, वहाँ से एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स निकालो, है ना, डेटा निकालो, उसको अपने नोट्स को एनरिच करो। अपने नोट्स को एनरिच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे काम करो नेक्स्ट 15 डेज़। आंसर राइटिंग के पीछे नहीं भागो, अभी नहीं ज़रूरत है ना। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग जब ये अपना नोट्स तैयार रहता है ना, जब उसके बाद अब आंसर राइटिंग करते हो, और आंसर राइटिंग का भी गेम में थोड़ा सा चेंज मैं बताऊंगा, अप्रोच ज़रूरी है चेंज रखना, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में आंसर राइटिंग करनी है, हैंड राइटिंग पे काम करना है, ढेर सारी चीज़ें। तो प्रीलिम्स गुजर जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आती है बात कि अगर आप यूपीपीसीएस और बीपीएससी देने की सोच रहे हो, क्योंकि क्लोज टू 2000 सीट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं बीपीएससी में, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट्स जो यूपीपीएससी दे रहा था और बीपीएससी उसको देना चाहिए। अगर किसी ने यूपीएससी से ब्रेक ले रखा है और यूपीपीसीएस देने का सोच रहा था तो उसको बीपीएससी भी देना चाहिए, क्योंकि ये आप समझिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद ऐसा इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ नहीं मिलेंगी आपको अपने सामने, आप जॉब का सिनेरियो जान रहे हो, ठीक। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप एक काम कर सकते हो, ठीक, कि अपना जो शेड्यूल है ना,
जैसे मैंने 3 चीज़ें बताई थी, जीएस पे काम करना, जीएस मेंस पे काम करना एंड ऑल दोज थिंग्स, उसको थोड़े दिन के लिए साइड रख सकते हो, है ना, उस पर थोड़ा सा साइड रख सकते हो, या फिर एक स्लॉट बनाओ 1 घंटे का, 1 आवर का आपको स्लॉट बनाना है जिसमें बिहार स्पेशल पढ़ना है, अभी से ही बिहार स्पेशल पढ़ना है, ठीक। बिहार स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, करीब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं बिहार में, मतलब ये पीपीएससी में। प्लस उसमें एक चीज़ का फोकस रहता है साइंस का, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का इक्वल, करीब करीब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और इससे भी लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली करना क्या है कि हम यूपी पीसीएस का सारी चीज़ें जो पढ़ रहे थे पहले, वो उसको कॉमन रहने दीजिए, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बिहार स्पेशल और आपका जो साइंस है, जो कि हमारा यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजी और फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है यूपी पीसीएस में, यहाँ पे केमिस्ट्री पे भी इक्वल फोकस दिया जाता है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं, उस पर काम करना है। तो ओवर द टाइम आप साइंस पे काम करते रहिए यूपी पीसीएस में, ध्यान दीजिए कि अगर जब टाइम स्लॉट निकालें अपने साइंस पढ़ने के लिए तो उस पर तीनों फोकस कीजिए। लेकिन अभी जब 15 दिन की बात करें, अभी है ना, नेक्स्ट 15 डेज़ में एक कह लीजिए कि 1 घंटे का स्लॉट निकालिए और उस पर बिहार स्पेशल हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है, कौन सी किताब है, तो इसमें घटना चक्र ने भी निकाल रखा है और स्पीडी का भी आता है, ठीक है। तो इन दोनों लोग में से किसी को भी आप एक को पिक कीजिए और आप पढ़ जाइए। लेकिन पहले दूसरे दिन आप समझिएगा इस चीज़ को, पहले दूसरे दिन मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए ज़्यादा पेजेस कवर करने पड़ेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे साथ जीएस है यूपी पीसीएस का, वो नहीं जाने वाला कहीं, वहाँ पैनिक मत कीजिए, कुछ कुछ क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप ओनली पीसीएस के ध्यान में डाले हुए हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा मेंस पे काम कर सकते हो, लेकिन ओनली नोट्स, है ना, नोट्स पे ही काम करो, आंसर राइटिंग पे नहीं, आंसर राइटिंग पे नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि ये डिफरेंट अप्रोच है दोस्त, है ना। यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको निटिगटीज़ पे काम, जल्दीबाजी पे काम होगी नहीं यहाँ पे। आपको लगता है कि इसका आंसर लिख दो, उसका आंसर लिख दें, नहीं होगा। आप नोट्स मेकिंग पे काम करो, स्पेसिफिकली कुछ छूट गया है उस पर काम कर लो। जैसे आप कोई जन पूछ रहे थे कि पेपर 3 में कुछ कुछ उनके पार्ट्स छूटे हुए हैं, ठीक है, उस पर काम कर लो आप। लेकिन मुझे लगता है कि यूपी स्पेशल पेपर पे काम करना फ्रूटफुल होगा अभी, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स के बाद मेंस पे, जब मेंस वाले पार्ट पे आएंगे तो जीएस 1 2 3 4 पे काम हो जाएगा। क्या होता है, पैनिक क्रिएट करता है अगर यूपी स्पेशल कंप्लीट ना हुआ हो तो, ठीक। तो पेपर 5 या 6 ये आपका चॉइस है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा पेपर 6 पढ़ने के लिए। तो अभी जो हमारे रिसेंट एग्जाम्पल ये है, नंबर नहीं मिले हैं, क्या पता अगले साल भी ना मिले, ठीक। तो इसलिए स्पेसिफिक नॉलेज ज़रूरी है। थोड़ा सा हिंदी पे काम कर लो, अगर हिंदी वीक है आपकी, आप जैसे मोस्ट ऑफ जनता क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो, जैसे उस पर बात हो चुकी है, नेसेसरी रिपीट करने की बात नहीं है, तो जो मैंने बताया है उस पर थोड़ा हिंदी पे काम कर लो, हिंदी रीड करना स्टार्ट करो। हिंदी मतलब न्यूज़पेपर अगर आ रहा हो घर पे तो उसकी एक आर्टिकल घर पे नॉर्मल लोग के आता है, अगर घर पे रह के पढ़ाई करो, या फिर अगल बगल कहीं मिल जाए हिंदी न्यूज़पेपर, थोड़ा फैमिलियरिटी डेवलप करो, मात्राओं से, शब्दों को देखो। शब्दों को देखना स्टार्ट करोगे तो लिखना भी, लिखते समय एटलीस्ट ये सेंस ऑफ चीज़ें रहेंगी कि यार सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। ओवर द टाइम ये भी सही हो जाएगा। तो अब से 6 महीने बाद, या फिर आप कह लो कि जब मार्च लास्ट में, अप्रैल फर्स्ट वीक में आप जब मेंस लिख रहे होगे, तो आपको ये भी आइडिया लग चुका होगा कि हमारी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो चुकी हो हिंदी की, ठीक। और अगर इन तीनों में जो काम करेगा कि सुबह के टाइम 15 दिन अगले सुबह के टाइम पे, अगर अपना स्लॉट जो भी हो जिसमें आप फ्रेश रहते हो, आप सीए मत छोड़ो, करंट अफेयर नहीं छोड़ना, करंट अफेयर पकड़ के रखना है। स्टैटिक सब्जेक्ट थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो अगले 15 दिन, उसके बाद जब नेक्स्ट 45 डे का जब स्लॉट आएगा प्रीलिम से पहले का, हमारे 8 दिसंबर से पहले का, उस पर हम वापस स्विच कर जाएंगे और वापस से अपने जो भी स्किल हमने अभी डेवलप कर रखी थी या फिर हमने मेमोरी डेवलप कर रखी थी उसको वापस से हॉन करना स्टार्ट कर देंगे, उसमें इशू नहीं है, भूलेगा नहीं। इन बिटवीन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बता देता हूँ कि मेरे साइड से आपको क्या मैं अपने साइड से ऑफर कर सकता। तो पहली चीज़ ये है कि आई दृष्टि मैं कवर कराऊंगा, कवर टू कवर करेंगे पूरा, मतलब कवर कराऊंगा, काफ़ी मिक्स हो गया, राइम कर गया। तो मैं पूरा का पूरा जितनी भी आई दृष्टि का जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं अपने वीडियो के थ्रू उसको कवर करूँगा। चैप्टर टू चैप्टर जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को मल्टीपल स्टेटमेंट के नज़रिए से देखेंगे। कोई भी एक सिंगल लाइनर फैक्ट है तो हम ये देखेंगे कि उसकी इन एंड अराउंड क्या और फैक्ट हो सकता है, तो इस नज़रिए से कवर करेंगे। होपफुली कल आपको फर्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा,
तो उसको कल स्टार्ट कर देंगे। बचे हुए जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी बचा हुआ है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग बची हुई है, एंशिएंट प्लस मेडाइवल के लिए हिस्ट्री की लिस्टिंग बची हुई है, और भी जितनी चीज़ें बची हुई हैं उसको मैं कवर कर दूंगा। जितने सब्जेक्ट बचे हुए हैं, साइंस का बायोलॉजी वाला जो PYQ है आपका, और एंशिएंट का जो PYQ है उसको भी कवर कर दूंगा। उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, एक एक दो दिन पे मिलता रहेगा। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी का जो भी PYQ बचा हुआ था, जैसे हमने यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक थी उसमें जो सोल्यूशन था UPPCS का, उसका जो हम कवर किए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं कवर किया था मैंने, और पॉलिटी के शायद 2 डेकेड्स बचे हुए थे, उसको कवर कर दूंगा। इतना मैं अपने साइड से कवर कर दूंगा। बाकी जो बीच में इनपुट होता रहेगा वो मैं देता रहूँगा आपको अपने साइड से। आप अगर जुड़े हो तो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो मुझे ये ट्रस्ट रिपोज भी करना है। तो ये चीज़ के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का मैं हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।